हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीआईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। चड्ढा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। लाइफ हाई आज फिर से बनते दिखे हैं। आपसे मुलाकात हुई थी चुनाव के नतीजों के वक्त, तब से आप लगातार बुलिश हैं। उस दिन भी आप यही कह रहे थे कि बहुत बढ़िया मौका है खरीदारी करने का, और तब से कितना 2000 पॉइंट तो बढ़ ही चुका है सर। बहुत ज़बरदस्त एक्शन निफ्टी में आया है और लो से देखेंगे तो और भी ज़्यादा है। तो अब बताएं सर, वहाँ से तो बढ़िया एक्शन हुआ है, अब व्हाट नेक्स्ट? नमस्ते अनिल जी, हमेशा हमेशा प्रिविलेज है आपसे बात करना। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाजार में क्या हम जब भी एक नया हाई बनाते हैं हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन जैसे बैट्समैन करता है जब वो 50 से 100 पे पहुंचता है तो एक फ्रेश गार्ड लेता है ताकि दोबारा एक गोल को रीसेट कर सके, वो करना जरूरी है। और कोई भी अगर करेक्शन आपको मिलता है, मैंने हमेशा बोला है, बहुत समय से बोल रहा हूँ कि इंडिया अभी भी बाय ऑन डिप्स है। जब भी आपको मौका मिले, बाजार मौका देगा, चाहे वो 4 जून को दिया हो, चाहे वो इसराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में दिया हो, चाहे रशिया यूक्रेन के लिए दिया हो, चाहे कोविड में दिया हो, हम हर साल मौका देता है। और पिछले 40 साल में शायद 40 बार मौके दे चुका होगा इंडेक्स की हिस्ट्री में। तो बाय ऑन डिप्स करिए। थोड़ा सा मुझे लगता है अर्निंग्स का जो टेक्सचर है थोड़ा वीक है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं मिड कैप की बात करूं, जैसे अगर आप 150 स्टॉक्स देखें जो 101 से 250 के स्टॉक्स हैं इंडेक्स के, ऑलमोस्ट 50% सुपर स्टॉक 40 के ऊपर के पी पे हैं। और अगर आप ईपीएस अपग्रेड देखेंगे तो सिर्फ 30-35% में हुआ है। बाकी जगह अर्निंग या तो फ्लैट रही है या नीचे आया है। तो अर्निंग के हिसाब से थोड़ा सा पोजीशन करिए, वो सबसे बड़ा हेज है बाजार का। और थोड़ा सा बाजार में रोटेशन अनिल जी देखने को मिल रहा है। जैसे जब हम मिले थे तो बैंक निफ्टी में हम बोल रहे थे कि काफी फाइनेंशियल्स में जूस है, 47-48 हजार था, अभी 52,000 क्रॉस किया है, क्योंकि बैंक्स में ईपीएस ग्रोथ सबसे अच्छी थी और एफपीआई सेलिंग के लिए कारण कारण की वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था। मुझे लगता है थोड़ा सा रब ऑफ एनबीएफसीज में आएगा। जैसे जैसे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, आज 28 तारीख को हमारा बॉन्ड इंक्लूजन हो रहा है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इसके काफी इंप्लीकेशन है। तो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स में गिरावट आएगी, थोड़ा सा हर एनबीएफसी में मैंने चैनल चेक किया है, लैप हो, लैस हो, सिक्योर्ड क्रेडिट हो, कई जगह उन्होंने थोड़े से यील्ड बढ़ाए हैं। 50-75 पैसे का इंटरेस्ट रेट्स का अपवर्ड रिवीजन हुआ है। तो मुझे लगता है निम्स शायद सरप्राइज कर सकते हैं। तो अच्छी एनबीएफसी है जिन्होंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, जैसे बजाज फाइनेंस है, चोला है। पूना वाला में हमें बिकवाली दिखी क्योंकि एक बड़ा ब्लॉक आया था 75-76 लाख शेयर्स का। वहां पे मुझे लगता है एक रब ऑफ हो सकता है। तो थोड़ा सा काउंटर सिक्लिकल होने की जरूरत है। कोई भी बिजनेस जो थोड़े टेम्पररी पेन से है लेकिन अच्छा बिजनेस है, वहां पे थोड़ा पोजीशन बढ़ाइए। जहां पे बहुत ज्यादा पैसा बन गया है वहां पे थोड़ा सा रीबैलेंसिंग। बात है तो थोड़ा सा आपको चर्निंग की ज़रूरत है। जहाँ तेज़ी से अच्छी मजबूती हो चुकी है उन सेक्टर्स को आप थोड़ा कम करिए, और जहाँ अभी अपसाइड बाकी हो, अब कहाँ आपको वेटेज बढ़ाने के मौके नज़र आ रहे हैं? कहाँ कहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा खरीदारी के मौके हैं? एक तो जो कल ही डेवलपमेंट हुआ अनिल जी, टेलीकॉम टैरिफ हाइक हुआ, बहुत समय बाद इतना बड़ा हाइक देखने को मिला। पोस्टपेड में भी हाइक देखा, प्रीपेड में तो देखा, और 13 से लेके 20% हाइक है। एयरटेल ने आज फॉलो थ्रू किया। मुझे लगता है भारती बहुत अच्छा किया है, यहाँ से फर्दर रीरेट हो सकता है। आप देखिए उन्होंने पिछले क्वार्टर करीबन करीबन 7 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए। उनके 4G सब्सक्राइबर 25 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, जो उनका 36-37 करोड़ का बेस है। एंटरप्राइज बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें से डेटा सेंटर का कंट्रीब्यूशन अब 10% हो गया है, और बढ़ेगा जैसे जैसे है। और आगे उन्होंने जिस तरीके से वो इंडस टावर में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है जो उनका नेक्स्ट्रा बिजनेस है जो डेटा सेंटर रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो उसको मर्जर करने की तैयारी है। बड़े बड़े प्लान्स नजर आते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भारती के। अफ्रीका बिजनेस में थोड़ा सा कंसर्न रहा है, बट इंक्रीमेंटली मुझे लगता है वो कंसर्न नहीं रहेगा। और होम ब्रॉडबैंड सब में बहुत अच्छा कर रहा है भारती में। एक हमने देखा है जब भी टैरिफ हाइक हुआ है, मैक्सिमम जो पास थ्रू होता है जो हमें आरपू में दिखता है वो भारती में दिखता है। ऑलरेडी 209-210 रुपए में, और उन्होंने एक बार 300 की गाइडेंस दी थी एक साल पहले। मुझे लगता है नियर फ्यूचर में 250 के आसपास आरपू होने की संभावना है, और अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा। डिजिटल इंफ्रा प्लेस में हम काफी कंस्ट्रक्टिव है अनिल जी, चाहे वो तेजस है, टाटा कम्युनिकेशंस है, इंडस टावर 15-16 के मल्टीपल पे है, भारतीय उसमें स्टेक बढ़ा रहा है। तो ये डिजिटल इंफ्रा, टेलीकॉम इंफ्रा हमें पसंद है। टेलीकॉम के अलावा एक थीम जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी थी जब हम मिले थे, वो एक रीसाइक्लिंग थीम है। मुझे लगता है कि ये जो हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं, जैसे आप देखिए पानी की कितनी किल्लत है मेट्रोज में, हम सीवेज को सिर्फ 20% ही ट्रीट करते हैं।
डिसैलिनेशन हम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप देखिए दिल्ली में एक टैंकर है आज 15,000 रुपए के आसपास का मिलता है। आप उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो 50-60 पैसा है लीटर। लेकिन जो अगर आप डिसैलिनेशन करेंगे तो शायद 8 या 9 पैसे में हो सकता है। बस सीवेज का ट्रीटमेंट सिर्फ 20% है। तो मुझे लगता है कम जैसे वीएटेक पाबाग है, आयन एक्सचेंज है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है वाटर ट्रीटमेंट को लेके। एक हमने चर्चा करी थी प्लास्टिक्स को लेके, रिसाइकिल प्लास्टिक्स को लेके, उसमें जो कंपनी हमें पसंद है गणेशा इकोस्फेयर, वहाँ पे हमें बहुत मौके दिखते हैं। लेड रिसाइक्लिंग, जैसे-जैसे बैटरी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो डेटा कंजम्पशन हो, लेड रिसाइक्लिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है, उसमें हमें कंपनी पसंद है ग्रेविटा। तो ये जो जेन्युइन एनवायरनमेंट थीम्स हैं, आयन एक्सचेंज है जो डीमिनरलाइजेशन करता है वाटर का, बहुत सारे रीजंस उनके उनके नाम पे हैं, ऑलमोस्ट जेनरिक हो गया है। तो ये हमें थीम थोड़ी-सी पसंद है। और तीसरा मैं थोड़ा-सा एफएमसीजी नाम्स को थोड़ा देखना चाहूँगा, जहाँ पे थोड़ा करेक्शन आया है बजट के लिहाज से। जैसे टाटा कंज्यूमर है, आईटीसी है, पार्टिसिपेट नहीं किया है इतना ज़्यादा रैली में, जैसे जिस हिसाब से वरुण बेवरेज या ब्रिटानिया वगैरह ने किया है। तो थोड़ा-सा मेरी कंजम्पशन स्टॉक्स पे भी नज़र है। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ कुछ ऐसी थीम्स हैं जहाँ पर अब आप खरीदारी कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, एफएमसीजी, ये सारे स्टॉक्स हैं जो वापस से सुर्खियों में आएंगे। क्योंकि लाइफ हाई के आसपास हैं, काफ़ी लोग ये भी चाहते हैं कि प्रॉफिट बुक करें, कहीं थोड़ा अगर हल्का होना है। कोई ऐसे सेक्टर्स आपको नज़र आते हैं, कोई स्टॉक्स ऐसे दिखते हैं जो थोड़े महंगे हो चुके हैं और वहाँ पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए? एक स्पेस मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली कुछ आईटी कंपनीज क्योंकि रैली में पार्टिसिपेट करी अनिल जी, अर्निंग्स शायद सिंगल डिजिट ही आएगी, लेकिन अर्निंग मल्टीपल हाई पे है। मुझे लगता है आईटी सर्विसेज में थोड़ा सा समय लग सकता है रिवाइवल में, वहां पे थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। तो जिस बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे एचसीएल टेक है, उनका सॉफ्टवेयर बिजनेस 1 बिलियन का रेवेन्यू करता है, 25% मार्जिन है, साथ में ईआरडी बिजनेस है, तो खाली डिपेंडेंस नहीं है आईटी सर्विसेज पे, वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल है, वहां पे आप देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट बिजनेस है, सॉफ्टवेयर बिजनेस है, जैसे केपीआईटी है, और भी अच्छे नाम है, टाटा टेक्नोलॉजी है, वहां पे हमें लगता है अच्छा करेगा। बट जो रन ऑफ द मिल आईटी सर्विसेज है, मुझे लगता है वहाँ वैल्यूएशन स्ट्रेच है, स्पेशली मिड कैप आईटी में। दूसरा मुझे कुछ थोड़ा सा डिफेंस में मुझे लगता है मुझे ओवर हीटिंग लग रही है, क्योंकि जब आप सिक्लिकल्स को, इंडस्ट्रियल्स को 60-70 पी पे वैल्यू करने लगे और कंज्यूमर कंपनीज की तरह लेने लगे, तो ये 2003 से 7 की याद दिलाता है कि उसके बाद हमने देखा था। तो थोड़ा-सा वहाँ मुझे लगता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी नहीं है डिफेंस में, बट आप 70-80 का मल्टीपल नहीं दे सकते। वो थोड़ा-सा आपको वहाँ पे एक्सपोज़र पे थोड़ा-सा जो है ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा मुझे लगता है जहाँ रेगुलेटर चिंता दिखा रहा है, जैसे माइक्रो फाइनेंस में हमने देखा उज्जीवन ने रिवीजन किया। थोड़ा-सा छोटे लेवल पे अनसेक्योर्ड क्रेडिट पे स्ट्रेस दिख रहा है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बोला कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो फिनटेक लेंडर्स हैं, वहाँ देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत माइक्रो फाइनेंस में। तो थोड़ा-सा वहाँ पे यूफ़ोरिया से बचें, क्योंकि क्रेडिट आपको मौका नहीं देगा। एक एक्सीडेंट होगा और स्टॉक कब 30, 40, 50% चला जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब आइए रिजल्ट सीजन पर एक राय आपसे लेना चाहता हूँ। बस अब शुरुआत होने वाली है। कहाँ आप देख रहे हैं कि इस तिमाही के रिजल्ट्स जो आएंगे वो कहाँ बेहतर रहने चाहिए, कहाँ कमज़ोर? अ, बैंक्स के नतीजे अच्छे आएँगे अनिल जी, जैसे मैंने बोला 10 ईयर यील्ड अगर आप देखें पिछले तिमाही में 7.18 थी। अभी आज ऐतिहासिक दिन है 28, आज मुझे लगता है 7 के नीचे है 10 ईयर यील्ड, लगभग 7 ही है। तो आपको थोड़ा-सा ट्रेजरी गेन देखने को मिलेगा। पीएसयू बैंक सरप्राइज़ कर सकते हैं। बहुत समय बाद जो टॉप 2-3 पीएसयू बैंक्स हैं, मैंने मुझे याद नहीं, मैंने लगातार उनका 1% आरओए देखा हो। ये बहुत ही बड़ा मुझे लगता है स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है पीएसयू बैंक्स में। और बहुत लोग जीएसटी को बहुत बड़ा रिफॉर्म मानते हैं। मैं आईबीसी को, जो बैंक्रप्सी कोड है, उसको और भी बड़ा रिफॉर्म मानता हूँ। उसने क्रेडिट डिसिप्लिन लाया है कॉर्पोरेट्स में, इंडिविजुअल्स में, एसएमईज में। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा करेंगे। कैपिटल मार्केट प्ले में थोड़ा करेक्शन आया है क्योंकि लोगों को लगता है कि सेबी थोड़ा-सा एक्शन लेगा डेरिवेटिव्स के एक्सेस यूसेज को लेके। तो कुछ स्टॉक एक्सचेंज वाले स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन है, कुछ आज हमने देखा सीडीएसएल ऊपर है क्योंकि शायद बोनस अनाउंसमेंट है। तो कहीं भी अगर कैपिटल मार्केट प्ले में कोई गिरावट मिलती है, चाहे वो एएमसी है, एक्सचेंज है, ब्रोकिंग है, डिपॉजिटरी है, वहाँ पे बाय ऑन डिप्स के हिसाब से नतीजे अच्छे हो सकते हैं। और तीसरा मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देखना चाहूँगा। ये समर सीज़न जो गया है, बेवरेज और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज़ का, इनके नतीजे काफ़ी तेज़ होने के आसार हैं। तो यहाँ पे एक मेरी निगाह है। ये है आपके लिए रियल सीजन का पूर्वानुमान। गुरमीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार पर विस्तार से हमारे दर्शकों को अपना डायरेक्शन और साथ ही इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर राय देने के लिए।